हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। टर्म 1 की तैयारी में आज हम आपके सामने लेकर के आए इशू ऑफ शेयर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। ये 2 वीडियो में आपको शेयर का ये पूरा चैप्टर कवर करेंगे हम, ठीक है। 60 एमसीक्यूज़ इसमें और 60 एमसीक्यूज़ नेक्स्ट वीडियो में अपलोड हो जाएंगे। स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। अ कंपनी हैज़, कंपनी में क्या होता है? सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल एग्जिस्टेंस, लिमिटेड लायबिलिटी या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो सबको पता है कंपनी के सारे फीचर्स हैं, है ना, तो इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव आएगा। शेयर होल्डर्स आर, शेयर होल्डर्स कौन होते हैं कंपनी के? टाइम वेस्ट ना करते हो, सीधे सीधा आंसर, ओनर होते हैं ना कंपनी के, ठीक है। ओनर ऑफ द कंपनी, क्रेडिटर्स हो नहीं सकते, कस्टमर होते नहीं हैं, ओनर्स होते हैं। हु आर द रियल ओनर ऑफ ए कंपनी, कंपनी के रियल ओनर कौन होते हैं? तो रियल ओनर होते हैं कौन? यही अभी बताया था, जैसे इक्विटी शेयर होल्डर्स, ये होते हैं कंपनी के ओनर्स। अ कंपनी इज़ क्रिएटेड बाय, कंपनी किससे बनती है? कौन बनाता है कंपनी को? तो कंपनी इज़ क्रिएटेड बाय, ये कंपनीज एक्ट। कंपनी एक्ट, पॉइंट नंबर बी। इसमें इक्विटी शेयर होल्डर्स, इसमें ओनर ऑफ द कंपनी और इसमें ऑल ऑफ द एब। नाउ मूव टू नेक्स्ट। एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, इसे क्या कहते हैं हम? इसे कहते हैं हम कंपनी। द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर इन द कंपनी, कंपनी की लायबिलिटी जो होती है किसी भी मेंबर की, वो कैसी होती है? वो लिमिटेड होती है, जितनी वो शेयर कैपिटल लगाता है उतनी होती है। द लायबिलिटी ऑफ ए शेयर होल्डर इज लिमिटेड टू ऑफ शेयर्स एलोटेड टू हिम, ये कितनी होती है? ये होती है उसकी फेस वैल्यू के हिसाब से, ठीक है। द लायबिलिटी ऑफ ए शेयर होल्डर इज़ लिमिटेड टू फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स एलोटेड टू हिम। फेस वैल्यू मतलब जितने का शेयर होता है, 100 रुपीज़ का है, 10 रुपीज़ का है, वो उसकी फेस वैल्यू। मैक्सिमम नंबर कितने होते हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ प्राइवेट कंपनी, वो हो सकते हैं कितने? प्राइवेट कंपनी में 200। कितने होते हैं? 200 फेस वैल्यू, लिमिटेड और हो गया इसमें ऑल ऑफ द। नेक्स्ट चलते हैं। कैपिटल ऑफ ए कंपनी इज डिवाइडेड इन यूनिट्स, कंपनी की जो कैपिटल होती है वो यूनिट्स में डिवाइड होती है और उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं शेयर। शेयर होल्डर्स रिसीव फ्रॉम द कंपनी, कंपनी से उन्हें क्या मिलता है? उनको कंपनी से मिलता है इंटरेस्ट नहीं, क्या मिलता है? प्रॉफिट, कमीशन नहीं, उनको मिलता है डिविडेंड। इक्विटी शेयर्स कैन नॉट बी इशूड फॉर द पर्पज, इस पर्पज़ के लिए इक्विटी शेयर्स को हम इशू नहीं कर सकते हैं। किसके लिए इशू नहीं कर सकते? हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड अगर हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, इस पर्पज़ से हम इक्विटी शेयर्स को इशू कभी नहीं कर सकते। कंपनी में इशू, कंपनी क्या क्या इशू कर सकती है? तो कंपनी इक्विटी भी कर सकती है और प्रेफरेंस शेयर्स को भी इशू कर सकती है, इसका मतलब पॉइंट नंबर सी। मूव टू नेक्स्ट। अ कंपनी कैन नॉट इशू, कंपनी इशू नहीं कर सकती। कंपनी क्या नहीं इशू कर सकती है? कंपनी इशू नहीं कर सकती रेडीमेबल इक्विटी शेयर्स, ऐसी इक्विटी शेयर जो रेडीमेबल है वो इशू नहीं कर सकती। टू होम डिविडेंड इज गिवन एट ए फिक्स रेट इन अ कंपनी, किसको दिया जाता है डिविडेंड कंपनी में? प्रीफरेंस शेयर्स होल्डर्स को। ये पहले से डिसाइडेड होते हैं कि इनको कितना डिविडेंड पेड किया जाएगा। प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स है, प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या मिला रहता है? उनको प्रीफरेंशियल राइट्स होते हैं डिविडेंड के। एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, अगर कंपनी का लिक्विडेशन होता है तो उनकी कैपिटल का रीपेमेंट भी कर दिया जाएगा। मूव टू नेक्स्ट। द शेयर ऑन विच देयर इज नो एनी प्रीफिक्स रेट ऑफ डिविडेंड इज डिसाइडेड बट द रेट ऑफ डिविडेंड इज फ्लक्चुएटिंग एवरी ईयर अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रॉफिट, सच शेयर्स आर कॉल्ड। उन शेयर्स को हम क्या कहते हैं? तो उन शेयर्स को हम कहते हैं इक्विटी शेयर्स, ठीक है ना। उसमें कोई डिविडेंड नहीं होता, ठीक है ना, और डिविडेंड की रेट भी फ्लक्चुएट रहती है, जैसा प्रॉफिट होता है वैसा उनको दे दिया जाता है। तो वो शेयर्स कौन से होते हैं? वो तो भाई इक्विटी शेयर्स ही होंगे। प्रीफरेंस शेयर्स इन केस ऑफ होल्डर्स ऑफ दीज हैव अ राइट टू कन्वर्ट देयर प्रीफरेंस शेयर्स इनटू इक्विटी शेयर्स एट देयर ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ इशू। सच शेयर्स उनको क्या कहा जाता है? तो इनको हम चेंज कर सकते हैं। क्या कहने का मतलब है कि प्रीफरेंस शेयर्स को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका मतलब है कौन? ये है कन्वर्टेबल प्रीफरेंस शेयर्स, वो कन्वर्ट कर सकते हैं, बदले जा सकते हैं,
ठीक है। अ प्रेफरेंस शेयर्स विच डज नॉट कैरी द राइट ऑफ शेयरिंग सरप्लस प्रॉफिट, उनको क्या कहा जाता है, ठीक है ना, मतलब कोई भी शेयर प्रॉफिट में उनको जो सरप्लस प्रॉफिट है उसमें उनको शेयर नहीं दिया जाएगा, इसका मतलब वो नॉन पार्टिसिपेटिंग हैं, ठीक है ना, वो उनका पार्टिसिपेटिंग नहीं मतलब नॉन पार्टिसिपेटिंग हैं। वी शेयर होल्डर हैव अ राइट टू रिसीव द एरियर ऑफ डिविडेंड फ्रॉम फ्यूचर प्रॉफिट्स। एरियर ऑफ डिविडेंड मतलब है कि अगर एक ईयर में हमने डिविडेंड पेड नहीं किया तो उनको नेक्स्ट में भी हमको पेड करना पड़ेगा, इस बार का नेक्स्ट में, ठीक है ना, जैसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज होती है ना, इस टाइप से। इसका मतलब जो डिविडेंड, मेरे आंसर भी निकल ही गया है ना, इसका मतलब आंसर क्या होगा, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है। अगर इस बार लॉस हुआ है और कंपनी पेड नहीं कर पाई तो नेक्स्ट टाइम पे जब प्रॉफिट होगा तो वो ऐड होकर के आएगा, इसलिए इसको क्यूमुलेटिव कहा जाता है। विच शेयर होल्डर्स आर रिटर्न देयर कैपिटल आफ्टर सम स्पेसिफाइड टाइम, कौन से होते हैं ऐसे जो कुछ टाइम के बाद अपनी कैपिटल को वापस भी ले लेते हैं, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। रिडीम माने पेमेंट किया जाता है। द फॉलोइंग स्टेटमेंट अप्लाई टू इक्विटी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, विच वन ऑफ देम अप्लाइज ओनली टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, सिर्फ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स पर ये बात एप्लीकेबल हो रही है, कौन सी, डिविडेंड्स आर यूजुअली गिवन एट अ सेट अमाउंट ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर, ठीक है ना, डिविडेंड उनको पेड किया जाता है यूजुअली हर एक फाइनेंशियल ईयर में। Now next, unless otherwise stated, a preference shares is always deemed to be, preference share को ऐसा ही माना जाता है, अगर कुछ नहीं बात कही गई तो वो कैसे होते हैं, वो हमेशा ही कैसे होते हैं, वो हमेशा क्यूमुलेटिव होते हैं, क्यूमुलेटिव, नॉन पार्टिसिपेट एंड नॉट कन्वर्टेबल, ठीक है। अगर कोई भी बात नहीं कही गई है, क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो फिर प्रेफरेंस शेयर को हमेशा डीम्ड किया जाता है कि वो क्यूमुलेटिव होंगे, नॉन पार्टिसिपेटिंग होंगे और नॉन कन्वर्टेबल होंगे। नॉमिनल शेयर कैपिटल क्या चीज़ होती है, तो नॉमिनल शेयर कैपिटल होती है द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विच अ कंपनी इज ऑथराइज टू इशू, उसे कहते हैं नॉमिनल शेयर कैपिटल। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल जो कंपनी ऑथराइज कर लेती है, ठीक है। द पोर्शन ऑफ द कैपिटल विच कैन बी कॉल्ड अप ओनली ऑन द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, सिर्फ कंपनी के वाइंड अप के टाइम पे ही कॉल किया जाएगा, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे रिजर्व कैपिटल। ये रिजर्व कैपिटल की डेफिनेशन भी है, रिजर्व कैपिटल इज द कैपिटल विच कैन बी कॉल्ड अप ओनली ऑन द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, राइट, उससे पहले नहीं किया जाता उसको। कैपिटल इंक्लूड इन द टोटल ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं, जो कंपनी के टोटल, जब हम टोटल लगाते हैं कंपनी का, उसमें कौन सी कैपिटल को ऐड किया जाता है, ऐसे करके याद करो, ठीक है। तो उसमें सिर्फ हम सिर्फ ऐड करते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल को, ना इशूड को करेंगे, ना कॉल्ड अप को करेंगे, ना ऑथोराइज्ड को करेंगे, हम जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल होगी उसको टोटल में ऐड करते हैं। इस ट्रांसफ़र टू कैपिटल रिजर्व, क्या ट्रांसफर कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र किया जाता है, प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स किया जाता है, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स ये भी किया जाता है, प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर ऑफ शेयर्स ये भी किया जाता है, इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव है। रिजर्व कैपिटल इज ऑल्सो नॉन, रिजर्व कैपिटल को ये भी कहते हैं कैपिटल रिजर्व, नहीं तो कॉल्ड अप कैपिटल, नहीं सब्सक्राइब कैपिटल, नहीं नन ऑफ द अबव, इनमें से किसी कुछ नहीं, रिजर्व कैपिटल को रिजर्व कैपिटल ही कहते हैं। रिजर्व कैपिटल इज, ये कौन सी कैपिटल होती है, सब्सक्राइब कैपिटल, कैपिटल रिजर्व, अनकॉल्ड कैपिटल, पार्ट ऑफ द अनकॉल्ड कैपिटल विच मे बी कॉल्ड ओनली एट द टाइम ऑफ द लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी, ठीक है ना। रिजर्व कैपिटल कौन सी होती है, वो अनकॉल्ड कैपिटल होती है जो शायद लिक्विडेशन के टाइम पर कंपनी कॉल कर सकती है। इन द बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी अंडर द हेडिंग शेयर कैपिटल एट द लास्ट इज शोन, लास्ट में क्या शो किया जाता है, लास्ट में सब्सक्राइब्ड कैपिटल, इसी को ऐड किया ना, ऑथराइज के बाद इशूड आती है, रिजर्व कैपिटल आती है, लेकिन सब्सक्राइब सबसे एंड में आती है, उसी को ऐड किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट शोन अंडर द हेडिंग शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में इसमें से किसको शो नहीं किया जाता है, रिजर्व कैपिटल नहीं आती, ठीक है, रिजर्व कैपिटल शेयर कैपिटल के अंदर नहीं आता है। रिजर्व कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ, किसका पार्ट होता है ये है कैपिटल टू बी कॉल्ड अप ओनली ऑन लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी, ये रिजर्व कैपिटल का पार्ट होता है जो लिक्विडेशन के टाइम पे मांगा जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू, इसमें से कौन सा एक स्टेटमेंट एक ही जो है वो ट्रू है, कौन सा है, तो ऑथराइज कैपिटल इज़ ग्रेटर देन इशूड कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल हमेशा इशूड कैपिटल से ज़्यादा होती है, हमेशा,
ठीक है, ये इसका स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ऑथोराइज कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज मेंशन इन, कहाँ पर मेंशन होती है ऑथोराइज कैपिटल? तो ऑथोराइज कैपिटल कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन कर दी जाती है, जब कंपनी बनती है तभी। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, इन केस ऑफ ए प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स द लॉक इन पीरियड, प्राइवेट प्लेसमेंट अगर हो रहा है शेयर का, प्राइवेट प्लेसमेंट बता दूं एक बार, प्राइवेट जब कंपनी शेयर इशू करती है तो प्राइवेट प्लेसमेंट माने वो अपने ही जितने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उन्हीं को ही प्रीफ्रेंस देगी। प्राइवेट प्लेसमेंट माने इंटरनल समझ लो, यहाँ पर प्लेसमेंट कर दिया जाता है, पब्लिकली नहीं किया जाता, उसे प्राइवेट प्लेसमेंट कहते हैं। तो उसमें लॉक इन पीरियड कितना होता है उसका लॉक इन पीरियड होता है 3 ईयर्स का। कितना होता है? 3 ईयर्स का। इन केस ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स एंड कंपनी डज नॉट इन्वाइट अ जनरल पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन, यही बात बताई थी अभी, ऑफ शेयर्स इन केस डेट केस कंपनी इंस्टीटिंग ऑफ इशूइंग प्रोस्पेक्टस, इसमें कंपनी प्रोस्पेक्टस तो इशू करती नहीं है, तो क्या करती है? तो वो कर देती है प्रिपेयर द स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस जैसा ही होता है लेकिन उसे कहते हैं इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, क्योंकि जनरल पब्लिक में हम यहाँ पर इनवाइट नहीं कर रहे हैं जनरल पब्लिक को, ठीक है ना, प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हैं, तो वो करेगी स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। इन केस ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर टू रेज द अमाउंट ऑफ कैपिटल ऑफ ए कंपनी, तो क्या करती है यहाँ पर ये कोई भी कंपनी क्या करती है यहाँ पर? तो कंपनी करती है डज नॉट इन्वाइट द पब्लिक, पब्लिक को हमें इनवाइट करना ही नहीं है क्योंकि प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हैं हम तो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। शेयर्स इशू बाय ए कंपनी टू इट्स एम्प्लॉय और डायरेक्टर्स इन कंसिडरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स। ये इसकी डेफिनेशन भी आ सकती है बच्चों, है ना, तो इसकी डेफिनेशन अगर आती है तो इसको ये ऐसी ही लिखी हुई आती है, शेयर्स इशूड बाय ए कंपनी टू इट्स एम्प्लॉय और डायरेक्टर्स इन कंसिडरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर कॉल्ड, उसे कहते हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स। कंपनी में इशू द शेयर्स, कंपनी शेयर्स इशू कर सकती है, क्यों कर सकती है? प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकती है, बिल्कुल, सब्सक्रिप्शन पब्लिक से कर सकती है, कंसिडरेशन अदर देन कैश भी कर सकती है, इसका मतलब ऑल ऑफ एवर। पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स इंक्लूड, इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? तो उसमें इंक्लूड होती हैं क्या क्या? इशू प्रोस्पेक्टस, रिसीव एप्लीकेशन भी होती है, अलॉटमेंट भी मेक किया जाता है, इसका मतलब सब किया जाता है। Which of the following will define when appropriation of a certain number of shares is made to an applicant in response to his application? उसे क्या कहते हैं? अगर हम उसको अलॉटमेंट कर रहे हैं तो इसको शेयर अलॉटमेंट ही तो कहा जाएगा। उसे डिफाइन, अगर एप्रोप्रिएशन ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स इज मेड टू एन एप्लीकेशन रिस्पॉन्ड टू हिज एप्लीकेशन उसने दी है किसी एप्लीकेंट ने और उसको हमने कुछ शेयर्स दे दिए हैं, इसका मतलब हमने उसको शेयर अलॉट किए हैं। इश्यू ऑफ शेयर एट द प्राइस लोअर देन इट्स फेस वैल्यू, अगर फेस वैल्यू से कम है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे इशू एट अ डिस्काउंट, अगर फेस वैल्यू से कम है, अगर ज़्यादा होता तो प्रीमियम पे कह देते हैं। अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट मिनिमम सब्सक्रिप्शन हैज़ बीन फिक्स्ड, कितना होता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन? मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90%, उससे कम नहीं हो सकता, अगर कम है तो कंपनी को वो वापस लेना पड़ेगा अपना। नेक्स्ट चलते हैं 43, वन ऑफ द कंडीशन इन एडिशन टू अदर्स फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स इज, एक कोई कंडीशन है इसमें से एडिशन टू अदर, कौन सी आ जाती है? रिजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग, नहीं तो रिसीविंग मिनिमम सब्सक्रिप्शन, ये कंडीशन फुलफिल होनी जरूरी है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन मतलब ये बताया था 90% रिसीव होना कंपलसरी है। पर्सन हु स्टार्ट्स अ कंपनी, अगर जो पर्सन कंपनी स्टार्ट करते हैं उनको बोला क्या जाता है? प्रमोटर्स। मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट ऑफ 90% रिलेटेड टू विच शेयर कैपिटल, ये कौन सी शेयर कैपिटल से रिलेट करता है 90%? ये होती है हमारे इशूड कैपिटल से, इशूड कैपिटल का 90% रिसीव होना चाहिए। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज इन द, उसका नेचर कैसा था शेयर कैपिटल का? शेयर कैपिटल क्योंकि पर्सनल होते हैं, ठीक है, तो पर्सनल आएगा इसमें। शेयर कैपिटल कैसा हो गया? पर्सनल। एज पर सेबी गाइडलाइन एप्लीकेशन मनी शुड नॉट बी लेस देन, इससे कम नहीं हो सकती है एप्लीकेशन मनी, ठीक है, 25% से, उसकी फेस वैल्यू को 25% से एप्लीकेशन मनी शुड नॉट बी लेस, ठीक है। 4000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each वर issued at 8% प्रीमियम टू द प्रमोटर ऑफ अ कंपनी फॉर देयर सर्विसेज, विच अकाउंट विल बी डेबिटेड, इसमें कौन से अकाउंट को हम डेबिट करेंगे यहाँ पर? तो यहाँ पर गुडविल अकाउंट या फिर इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट को डेबिट कर दो सीधे से। If vendors are issued fully paid
shares of 1,25,000 in consideration of net assets of rupees 1,50,000. The balance of 25,000 will be credited to. तो बचा हुआ बैलेंस वो कहाँ पर क्रेडिट किया जाएगा? 1,25,000 का कंसिडरेशन, ठीक है, ऑफ नेट एसेट्स कितने की हैं? 1,50,000 की. द बैलेंस ऑफ जो 25,000 रुपये का जो बैलेंस बचा हुआ है वो कहाँ है? इसका मतलब वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में जाएगा. इशू ऑफ शेयर्स एट द प्राइस हायर देन इट्स, अगर ज़्यादा है हायर फेस वैल्यू से, तभी बताया था, तो क्या उसे क्या कहा जाता है? इशू एट ए प्रीमियम. ऑन द इशू ऑफ शेयर प्रीमियम, तो क्या हो जाता है? ये होगा कैपिटल प्रॉफिट, ठीक है. ऑन इशू ऑफ शेयर प्रीमियम ये क्या होता है? हमारा कैपिटल प्रॉफिट होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए कैपिटल प्रॉफिट, इसमें से ये कैपिटल प्रॉफिट हमारा नहीं है. क्या चीज़? प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी कैपिटल प्रॉफिट होता है. प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर, कंपेंसेशन रिसीव ऑन द टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट अगर ख़त्म हुआ है तो कंपेंसेशन मिला है तो वो हमारा कैपिटल प्रॉफिट नहीं है भाई, हमारा कॉन्ट्रैक्ट भी तो टर्मिनेट हो गया, इसलिए. पॉइंट नंबर डी. मैक्सिमम लिमिट ऑफ प्रीमियम ऑन शेयर्स, प्रीमियम की एक लिमिट होती है, वो प्रीमियम कितनी लिमिट होती है? उसकी कोई लिमिट ही नहीं है, नो लिमिट. व्हेन अ कंपनी इशू शेयर्स एट अ प्रीमियम, द अमाउंट ऑफ प्रीमियम शुड बी रिसीव्ड बाय द कंपनी along with application money, along with allotment money, along with cost, along with any of it. किसी में भी, किसी के साथ भी आ सकता है, किसी के साथ भी, एप्लीकेशन के साथ, अलॉटमेंट के साथ, कॉस्ट के साथ, सबके साथ, किसी के साथ भी आ सकता है, इसमें कोई रूल नहीं है इसका. नेक्स्ट चलते हैं. अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम कैन बी यूटिलाइज, बिल्कुल 5 कंडीशन से सिर्फ वहीं इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं हम, ठीक है ना. बाकी जगह हम इसको यूटिलाइज़ नहीं कर सकते. जैसे राइटिंग ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, इशूइंग बोनस शेयर्स, बाय बैक ऑफ इट्स ओन शेयर, तो इसमें तो अभी ये 3 कंडीशन तीनों के तीनों सेटिस्फाइड हो रही है, तो ऑल ऑफ द अबव. फॉर व्हाट पर्पज सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट कैन नॉट बी यूटिलाइज? अमोर्टाइजेशन ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड के लिए यूज़ नहीं करते हैं. सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को हम डिविडेंड के लिए यूज़ नहीं कर सकते. प्रीमियम ऑन द इश्यू ऑफ शेयर शुड बी शोन, कहाँ दिखाया जाता है इसको? ऑन द इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है. इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में हम प्रीमियम को शो कर देते हैं. नाउ नेक्स्ट. अ कंपनी इशूड 50,000 शेयर्स ऑफ 20 रुपीज़ ईच एट 5% प्रीमियम, 10 रुपीज़ पेबल ऑन एप्लीकेशन, बैलेंस ऑन अलॉटमेंट. तो बैलेंस ऑन अलॉटमेंट यानी 10 ही रुपये का तो रह गया. तो व्हाट विल बी द अलॉटमेंट अमाउंट? कोई बात नहीं, उस पर 5% प्रीमियम भी लगा हुआ है, तो इसका मतलब 15 रुपीज़ का हो गया. 15 मल्टीप्लाई बाई हम क्या कर देंगे? 5 कर देंगे. 50,000 मतलब, समझ रहे हैं? 10 रुपीज़ तो एप्लीकेशन पे आ जाएगा और बैलेंस कहाँ पर आएगा? बैलेंस अलॉटमेंट पर आएगा. तो हमें सिर्फ अलॉटमेंट का अमाउंट ही तो निकालना है. अलॉटमेंट का अमाउंट निकल आएगा, कितना आ जाएगा? 5,50,000. समझ गए? शेयर कितने का है? 20 रुपये का. 10 रुपये एप्लीकेशन पर, तो 10 रुपये अलॉटमेंट पर, ठीक है. और 5% का प्रीमियम है उसमें. नेक्स्ट चलते हैं. इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर इज चार्ज अकॉर्डिंग टू टेबल एफ. टेबल एफ के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर कितना होता है? वो होता है 10%. टेबल एफ के अकॉर्डिंग. अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एरियर इन शोज इन द बैलेंस शीट. बैलेंस शीट में इसको कहाँ शो किया जाता है? को जो कॉल्स इन एरियर होता है उसे शो करते हैं हम. ये सब्सक्राइब्ड कैपिटल में से हम लेस कर देते हैं डायरेक्टली, ठीक है. इशूड कैपिटल से नहीं करते हैं ना, इसको ऐड करते हैं, डिडक्ट करते हैं. बी पॉइंट, डिडक्शन फ्रॉम सब्सक्राइब्ड कैपिटल. इसको सब्सक्राइब्ड कैपिटल में से डिडक्ट कर दिया जाता है.